सुबोई खान का मेंटल लेवल मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि कोरोना वैक्सीन की बात हो रही है और इनको बॉम्बीज दिखाई दे रहे हैं, इनको यहाँ पे स्ट्रैटेजीज दिखाई दे रही है, इनको यहाँ पर आतंकवाद दिखाई दे रहा है। रजा अकेडमी के मेंटल लेवल पे बात करिए, उन साहब के मेंटल लेवल पे बात करिए जो लाइव टीवी पे बैठ के बोल रही है अगर कोविड वैक्सीन में पोर्क हुआ इस्लाम के बारे में पढ़िए। अरे अगर आप जेब में बम लेके बैठे हैं तो अगर का तो कोई इलाज ही नहीं है, बीजेपी एजेंट के पास भी नहीं है। क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? मुसलमान कौम को आप गर्त में धकेल देना चाहते हैं? एक एक करके बोलिए ना। सुबोई खान एक सेकंड रुकिए ना, रुकिए प्लीज दोनों रुक जाइए। एक सेकंड सुबोई खान, एक सेकंड रुकिए। सुबोई खान एक सेकंड रुकिए। सुमैया जी आप भी रुकिए एक सेकंड। सुबोई खान, सुमैया राणा एक सेकंड रुक जाइए दोनों प्लीज। सिविलाइज तरीके से बात कीजिए ना। सुबोई आप बोल रही थी, सुमैया राणा सुनती रही, आपकी सारी बातों को उन्होंने सुना, आपने जो कुछ भी कहा उन्होंने सुना, ऐतराज जताया जब उनके बोलने का मौका आया। आप भी ऐतराज जताइए जब आपके बोलने का मौका वापस आए। उनकी बात तो सुनिए, कम से कम उनका तर्क सुनिए। अगर आपको वो कुतर्क लगता है तो आप अपने तर्कों से खारिज कीजिए, लेकिन उनकी बात सुनिए। उन्होंने शुरू कहां से किया? उन्होंने कहा कि आप सबको ज़ॉम्बीज क्यों कह के खारिज कर रही हैं, वहां से उन्होंने शुरू किया। एक बार उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए, कोई आपत्ति नहीं मुझे, लेकिन एक साथ बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। सुमैया राणा बोलिए। एब्सोल्युटली, मैं ये कह रही हूं कि इस तरीके से बैठ करके एक नॉर्मल कोरोना वैक्सीन के ऊपर अगर बातचीत हो रही है और एक महिला जो अपने आप को सुबोही खान लिखती हैं, वो ये कहती हैं कि इस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं आतंकवादी, यहां पर इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको मेंटल लेवल उसका वीक कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? आपके पास तर्क नहीं है बात करने को। आप बैठ करके मोदी भक्तों वाली बात करेंगी, फिर आप ये भी कोशिश करेंगी कि आप हमें इस्लाम के मायने बताइए। आपको शर्म नहीं आती इस तरीके की बातें करते हुए? आप यहां पर बैठ करके कोरोना के बारे में बात करिए, ना कि आप ये बताइए कि कौन इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहा है, कौन गैंग लीडर है और कौन क्या है। आपको हर वक्त आतंकवादी स्ट्रैटेजी और बॉम्ब्स, इसके बाहर नहीं ये दुनिया दिखाई देती है, क्योंकि आपको फीड ही किया जाता है और आप उसी फीडबैक को लेके आकर यहाँ बैठ करके अपना चेहरा लेकर के और फालतू की बकवास करते हैं। अब देखिए सुमैया जी, आपको मैंने मौका दिया कि आप तर्क की बात करें, आप इसमें पर्सनल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर निजी टिप्पणियां करके। अगर आप एक बड़े पर्सपेक्टिव को लेके बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करने के लिए बैठे हैं तो कम से कम उस बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बजाय एक दूसरे पर छींटाकशी करने के। सुबोई खान, अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव में जवाब देना चाहती हैं मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अगर आप उस छींटाकशी का जवाब देना चाहती हैं तो वो जायज नहीं होगा। मुझे लगता है कि इससे आगे बढ़ना चाहिए। बहस इस बात पे है जी कि भाई पहले पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवाने दी गई, वर्षों तक ये कह के कि असल में ये जिस काम के लिए लगाई जा रही है उस काम के लिए नहीं है, ये किसी और चीज के लिए, जिसकी वजह से एक पूरी पीढ़ी ने उसका दंश झेला। क्या कोरोना के समय में भी वैसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जानबूझ के, जिसमें किसी को पता तक नहीं है अभी, उसके पहले ही अगर लगा हुआ है कि अगर ऐसा होगा तब देखेंगे? बोलिए सुबोई खान। फिर उसके बाद रजा अकेडमी से हमारे साथ आ गए, उनके पास चले। बोलिए सुबोई जी। रोहित जी, बिल्कुल पर्सनल छींटाकशी को इग्नोर करते हुए बड़े पर्सपेक्टिव पे ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि करोड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं। एक समय था जब मैं भी ये सोचा करती थी कि शायद ये लोग अज्ञानता में ऐसा करते हैं या कम शिक्षा के कारण ऐसा करते हैं या शायद इग्नोरेंस में ऐसा करते हैं, लेकिन मैं आतंकवाद पे बहुत गहन डिटेल स्टडी कर रही हूं रोहित जी। ये साइकोलॉजिकली मुस्लिम माइंड को डेड बनाने के लिए, मुसलमान माइंड की रैशनैलिटी खत्म करने के लिए इस तरह के बेहुदा और इलॉजिकल फतवे देते हैं। एक भी मौलाना, एक भी इस्लाम का जानकार मुझे लॉजिक से कन्विंस कर दे कि पोलियो की ड्रॉप डलवाना एक मुसलमान के लिए मना क्यों है, कोविड की वैक्सीन लगवाना एक मुसलमान के लिए मना क्यों है। इन्होंने तर्क दिया कि उसमें पोर्क हो सकता है, जब इस्लाम की बिलीफ के हिसाब से यह कहा जाता है कि इंसान की जिंदगी बताने के लिए आप पोर्क खा भी सकते हैं अगर कहीं पे कुछ अवेलेबल नहीं है और ह्यूमन सर्वाइवल सबसे पहले जरूरी है। तो आप कौन से लॉजिक के साथ इस तरह के वाहियात फतवे लाते हैं? उसके पीछे सिर्फ यही लॉजिक है रोहित जी कि ये छोटे जहां से आया एग्जाम्स होते हैं ये देखने के लिए कि क्या मुसलमान माइंड हमारे हिसाब से कंट्रोल हो पा रहा है या नहीं। आपका ये मानना है सुबोई खान कि ये मुसलमानों को पीछे रखने की एक साजिश है? तो मैं मुस्लिम बच्चों से भी अपील करती हूँ कि प्लीज उस मानसिकता से बाहर आइए, अपना माइंड बुद्धि अप्लाई करिए जो ऊपर वाले ने हमें अप्लाई करने के लिए दी है।